बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? यकीनन अच्छे होंगे और खुश होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार पकवान में चिकन ब्रेड, बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड बनाएंगे। बहुत ही यूनिक डिज़ाइन से और मज़ेदार सी ये ब्रेड तैयार होती है। तो चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है। इसके अंदर मैं एक थोड़ा सा यानी कि घोल सा बना लूँगी। इसके अंदर मैं डालूँगी आधा चम्मच यानी कि 1 चमचा नमक डालूँगी इसके अंदर में। और ये 2 चमचे मैंने चीनी ली है। अभी मैंने 1 कप यानी कि अब 2 चमचे में इसमें यीस्ट का डालूँगी, यानी कि हमारी पाउडर वाली यीस्ट है, जल्दी से घुल जाती है। और मैं थोड़ा सा नीम गर्म दूध 1 कप मैंने लिया है। इतना बड़ा आप देख लें, इतना बड़ा मैंने दूध का कप लिया है, वो डाला है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिलाऊंगी। हमारा दूध थोड़ा सा गर्म है, इसमें हमारी चीनी और नमक थोड़ा सा मेल्ट हो जाए और हमारी ईस्ट भी राइस हो जाए उसके अंदर थोड़ी सी। अब मैंने 1 चमचा भरकर यानी कि ऑयल डाला है, पूरा 1 चमचा बड़ा वाला भरकर डाला है मैंने। और ये देखें, अंडा मैंने एक फेंट कर रखा था, उसमें से मैं थोड़ा सा अंडा निकाल लूँगी और बाकी का अंडा डाल दूँगी, क्योंकि हमारा 250 ग्राम मैदा है। इसके अंदर हम चिकन ब्रेड तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ब्रेड तैयार होगी, यमी सी। आप ये देखें, इसको मिलाकर मैं हाथ से इसे गूंद लूँगी, चमचे से मिलाऊंगी, फिर मैं हाथों से इसे गूंदूंगी। तो आपको थोड़ा सा यानी कि पानी, अब मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, पानी हल्का हल्का सा डालकर आप इसे गूंदें। और आपको नरम डो बनानी है, क्योंकि हम ब्रेड जितनी नरम डो से बनाएंगे उतनी ही मज़ेदार और यमी सी हमारी ब्रेड तैयार होती है। इसकी ब्रेड आप इस तरह से बनाएंगे तो आपकी ब्रेड बहुत ही मज़ेदार और ये ना नरम मुलायम सी ब्रेड तैयार होगी। देखिए, मैंने मैंने चमचा मैंने दोबारा से यानी कि ऑयल डाला है इसके अंदर। खूब अच्छी तरह से मैं इसके अंदर खूब इसको गूंदूंगी, क्योंकि इसको हमें इसका राइस जो ईस्ट का दाना है उसे यानी कि खूब अच्छी तरह से वो मिल जाए इसके अंदर और घुल जाए। देखिए, मेरा कितनी सॉफ्ट सी डो है। मैं इसे 2 घंटे के लिए रख दूँगी, क्योंकि ठंडा मौसम है और इसमें देर से राइस होती है हमारी डो। अब मैंने ये लिया है 150 ग्राम चिकन लिया, उसे बॉयल कर लिया नमक के पानी में और उसे शेड कर लिया है। अब मैंने प्याज ली है, हरा धनिया लिया है, मैंने 1 प्याज लिया, हरा धनिया लिया, जीरा है हाफ चमचा यानी कि आधा चमचा जीरा, आधा चमचा नमक, आधा चमचा कुटी मिर्च है और थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च ली है। अब मैंने ये इसके अंदर मैंने 1 चमचा यानी कि ऑयल का डाला था और एक ही चमचा मैं इसके अंदर बटर का डालूंगी, यानी कि 1 चमचा कोई सा भी आप मेरा मक्खन ले लें, ये ब्लू बैंड ले लें, आपको जो भी मक्खन घर में मौजूद है आप वो ले लें। वो इसके अंदर मैंने जो 1 प्याज काटी थी वो डालूंगी, बारीक काट लें आप प्याज को और इसके अंदर थोड़ी सी नरम कर लें इसको, प्याज को 2-3 मिनट यानी कि इसके अंदर भून कर। अभी देखिए, मैंने प्याज भी इसके अंदर 2-3 मिनट अच्छी तरह से भूनी है, थोड़ी सी नरम हो गई है। मैं इसमें 1 चमचा मैदा डालूंगी। देखिए, 1 चमचा मैंने मैदा डाला है इसके अंदर, ये अच्छी सी यानी कि इसके अंदर वो सॉस सी हमारी तैयार हो जाए। अब ये मैदा मैं इसके अंदर भुनाई करूँगी 2-4 मिनट की, हमारे मैदे की कच्ची सी यानी कि कच्चापन ख़त्म हो जाए इसका। और 1 कप मैं इसके अंदर दूध डालूँगी। दूध आप पूरा 1 कप दूध डालेंगे, अच्छी सी हमारी सॉस मज़ेदार से तैयार हो जाए। इसके अंदर हमने अभी कोई स्पाइस नहीं डाले, अभी सिर्फ प्याज, मैदा, मक्खन और ये देखें दूध है। तीनों चारों चीज़ों को हम अच्छी तरह से पका लेंगे, इसका सारा कच्चापन ख़त्म हो जाए। अभी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाला है और जो मैंने शिमला मिर्च काटी थी वो डाली है। और हाफ चमचा मैंने ज़ीरा लिया था, आधा चमचा ज़ीरा लिया था, आधा चमचा नमक, आधा चमचा कुटी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया था, वो मैंने सब इसमें डाल दिया। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप इसकी मेजरमेंट देख लिया करें जो लिखा हुआ होता है। 1 चमचा मैंने लहसुन अदरक का यानी लहसुन का वो पाउडर लिया है, खाली लहसुन का पाउडर डालना है, क्योंकि अगर डालना है इसके अंदर। अब मैंने 1 चमचा सिरका लिया है और 1 ही चमचा मैं सोया सॉस डालूंगी। तो ये इसके अंदर इतने ही है। अब मैं इसको अच्छी तरह से इसके स्पाइस इसके अंदर अच्छी तरह से मिल जाए। हमारी सॉस अच्छी सी गाढ़ी से तैयार हो गई है। ये देखें, आपको नज़र आ रही होगी। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी या थिक लगती है तो आप थोड़ा सा इसके अंदर दूध डाल लें। अब ये देखें, मैंने अच्छे से बना लिया। मैं इसके अंदर जो मैंने 150 ग्राम चिकन नमक के पानी में बॉयल किया था और उसको शेड कर लिया है, मैं इसमें डाल दूँगी। ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई। मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट इसके अंदर इसकी भुनाई करूँगी और उस पर से ठंडा कर लूँगी। ये देखें, अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है सब चीज़ों को। अब ये मेरे यानी कि अब मेरी डो भी राइस हो चुकी है, 2 घंटे हो चुके हैं। मैं इसकी एयर निकालूंगी सारी और अपने बॉल के अंदर ही थोड़ी सी इसको यानी कि 1-2 मिनट गूंदूंगी कि इसकी सारी एयर बाहर आ जाए। और देखें, थोड़ा सा मैंने मैदा डस्ट किया है अपने बोर्ड के ऊपर। अब इसकी अच्छी तरह से मसलूंगी कि सारी जो इसके अंदर एयर होती है वो सब बाहर निकल आए और सही से हमारी डो तैयार हो जाए। अभी देखें, अच्छी तरह से मैंने एक पेड़ा बना लिया। मैं इसे कटिंग कर लूँगी और उसके 6 से 7 पेड़े बना लूँगी, क्योंकि हमारा 250 ग्राम मैदा था, उसके अंदर हमारे कम से कम भी 7-8-9 ब्रेड तैयार होंगे, क्योंकि छोटे छोटे ब्रेड हैं। अभी देखें, मैं इसके अंदर एक हिस्से में 6 ब्रेड तैयार करूँगी और दूसरे हिस्से में भी 6 ब्रेड तैयार करूँगी।
देखिए मैंने इसके अंदर सारे यानी कि मैंने इस पूरे यानी कि एक पाव उसके अंदर हमारे 6 से 7 यानी कि ब्रेड तैयार हो जाएंगे। अच्छी तरह से मैंने इसको फिर दोबारा से थोड़ा सा मैदा डाला और मैं इसको एक चपाती की तरह बेल लूँगी। आपको दरमियाने साइज़ की रखनी है। आप जो यानी कि मुझे थोड़ी सी बड़ी सी यानी कि आपको बनानी है इसको, तो आप बड़े भी रख सकती हैं और छोटी बनानी है तो छोटे पेड़े भी बना सकती हैं। देखिए मैंने दरमियाने साइज़ के इसके पेड़े लिए हैं और मैं इसकी 2 यानी कि चपातियाँ बना लूँगी। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको बेल कर चपाती सी बना लिया। अब मैंने दोनों चपातियाँ एक उधर बना के रख ली थी और एक आपको बनाकर दिखाई है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, यानी कि आपके पास कोई भी तेज़ छुरी या कटर है आप जो उससे भी ले लें और उससे आप इसकी साइडों से लेयर काटें। 1 2 3 मैंने 2 लेयर काटी हैं। इसके 2 लेयर अब मैं यहाँ से काटूंगी, यानी कि आप तेज़ छुरी लीजिएगा, उससे आराम से आपकी लेयरें कट जाएंगी। क्योंकि मैंने 2 लेयर काटी हैं, आप 3 भी काट सकती हैं। पूरी आपको मेरे को छोटी ब्रेड बनानी तो मैंने छोटा काटा है। अब मैंने इसमें यानी कि गार्लिक केचप लगाया है, टमाटो गार्लिक केचप लगाया है। इसके अंदर आप पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकती हैं। ये मैंने चिकन की फिलिंग जो बनाकर तैयार करी थी ठंडी कर ली है, मैंने उसको भी लगा दिया है साथ में। अब भी सेंटर में लगाएं, साइडों से यानी कि बाहर ना निकले ये। अब मैंने मोज़रेला चीज़ एक प्याली में काट कर रख लिया, साइडों ऊपर से मैं इसके मोज़रेला चीज़ लगाऊंगी। अब मैं एक पट्टी इस साइड पे रखूँगी, फिर आप इस एक पट्टी को इस साइड पे रखूँगी, फिर दूसरी पट्टी भी इस तरह से अब इस तरह से बनाऊँगी। अब ये पीछे का जो हिस्सा है मैं आगे की तरफ लेके जाऊँगी, इसको आप इस तरह से चिपका दें। और ये देखें इस तरह से, अगर ये चिपकती नहीं तो थोड़ा सा पानी लगाकर आप इसको दबा दें, ये चिपक जाएगी। इस तरह से मैं सारे ब्रेड तैयार कर लूँगी। मैं आपको दूसरा भी बना के दिखाती हूँ इसी तरह से। अब मैंने कटिंग करके रख लिया है उसको। अब देखिए बीच में मैंने सॉस लगाई है, फिर यानी कि टमाटो या चिली गार्लिक वो लगाया है मैंने, केचप लगा लिया है मैंने चिकन, और अपनी चिकन की फिलिंग रखूँगी इसके अंदर, थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ लगाऊँगी। अब एक पट्टी को इस तरफ से बनाएंगे, एक पट्टी इस तरफ से बनाएंगे। और देखें इसके अंदर ज़रा इस तरफ पीछे से की तरफ से लेकर आऊँगी, दोनों तरफ से मैंने आपको बना के दिखाया। जिस तरफ से भी आप उठाएंगे उस तरफ से बन जाएगा। आप इसकी ज़्यादा लेयर भी काट सकती हैं, 3 लेयर काट सकती हैं। 2 के मैंने 2 काटी, आप 3 की बना सकती हैं। थोड़ा सा बड़ा बनाएंगी तो 3 की लेयर काट लें। अब मैंने अपनी बेकिंग ट्रे ली है, ट्रे के अंदर मैंने घी लगा लिया है ब्रश की मदद से। अब जो मैंने 3 अपने ये ब्रेड तैयार करके रखे हैं, आप देखें अच्छी तरह से मैं सारे इसमें लगा दूँगी। और मैंने थोड़ी सी देर के लिए इसको रख दिया तो थोड़ा सा ये यानी कि और भी राइस हो चुके हैं। अब मैंने अंडा यानी कि अंडे की जर्दी लिए, थोड़ा सा अंडा जो मैंने पहले बचा लिया था वो अंडा लिया, उसमें 2 चमचे मैंने दूध के डाले और मैं सारा इसके ऊपर लगा दूँगी। अंडा और दूध का मिक्सचर लगाऊंगी सारा, कि अच्छी तरह से इसके ऊपर खूबसूरत सा एक कलर आ जाए। देखिए सही से चारों तरफ लगाएं आप, कि अच्छे सा खूबसूरत सा हमारा कलर आए। मैं इसके ऊपर सफ़ेद तिल डाल दूँगी कि इसकी खूबसूरती और बढ़ जाए। देखिए अच्छी तरह से मैंने डाला है, इसके ऊपर सारों पे तिल लगा दिए हैं मैंने। अब मैंने ओरिगानो ली है, ओरिगानो को थोड़ा सा छिड़कूंगी कि थोड़ा सा पिज़्ज़े की खुशबू सी आ जाए इसके अंदर। बहुत ही मज़ेदार लजीज से हमारे चिकन ब्रेड तैयार होते हैं। ये देखिए बेकरी स्टाइल है, आपको बेकरी जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर में ही थोड़े बजट में ही काम कर सकती हैं। थोड़ा सा घर में आजकल महंगाई के दौर में कम बजट में आप कम यानी कि पैसों में आप अपनी ये रेसिपी बना सकती हैं। अब मैंने इसको रख दिया है पतीले में 20 मिनट के लिए भिगोने के लिए, क्योंकि 10 मिनट मैंने पहले ही अपना पतीला प्रीहीट पे रखा था और 20 मिनट और हो गए हैं। 20 मिनट में मेरे ब्रेड तैयार हो गए हैं अच्छी तरह से। देखें कलर आ गया है। अगर आपको कलर थोड़ा हल्का लगे तो आप 5 मिनट और रख सकते हैं। अब मैंने इसके ऊपर मेल्ट किया हुआ बटर यानी कि मक्खन लगा दिया। मक्खन घी जो भी आपके पास मौजूद है आप घर में वो लगा लें। बहुत ही नरम और मुलायम से आपके ये ब्रेड तैयार होंगे और बहुत जायके में तो लाजवाब हैं। देखें आपको कितने खूबसूरत लग रहे हैं अंदर से, यानी केचप लगा है, चिकन है, ऊपर से चीज़ है, बहुत ही मज़ेदार। ब्रेड तो इसकी इतनी नरम है आपके मुंह में जाते ही घुल जाएगी। तो व्यूअर्स इतनी मज़ेदार रेसिपी के लिए एक कमेंट सो बनता है। अगर आपको हमारी इस स्टाइल पर रेसिपी अच्छी लगती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। तो व्यूअर्स आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।